कंबाइंड प्रीमियम के बेस पे हम ऑप्शनल स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं और वहाँ पे जो आप कैंडल कैलकुलेट करते हो कंबाइंड प्रीमियम का, मैंने बहुत ही कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व कर किया। वो मिस्टेक क्या है मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले देखते हैं मेरा मतलब क्या है कंबाइंड प्रीमियम का। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बैंक निफ्टी के 2 स्ट्राइक, एक कॉल और एक पुट के कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रही है, ये कैंडल बेसिकली इन दोनों के प्रीमियम को सम किया गया है, उसके बाद कैंडल फॉर्म की गई है और वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो अक्सर लोग स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं कंबाइंड प्रीमियम के बेस पे, बट यहाँ पे जो लॉजिक है कैलकुलेट करने का, ये अक्सर लोग गलत करते हैं। अब गलती क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, आप कोड में जाके। तो इसका सिंपल मेथड लोग क्या फॉलो करते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ जो रॉन्ग मेथड है। लोग क्या करते हैं, सी और पी का कैंडल लेके आते हैं। लेट से आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट है, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम डेटा लेके आओगे इस कॉल का और ये पुट का। यहाँ पे पुट है 59,100 और कॉल है 60,100। ये दो आप कॉल पुट लेके आएंगे 5 मिनट पे, ओपन हाई लो क्लोज आपको मिल जाता है ब्रोकर के केपीआई की हेल्प से। फिर लोग क्या करेंगे, ओपन के लिए कॉल और पुट के ओपन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। हाई में कॉल और पुट के हाई को ऐड करेंगे, लो में लो को ऐड कर देंगे और क्लोज में क्लोज को ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं करना होता। यहाँ बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक है। अगर आपको पता है कैसे कैंडल फॉर्म होती है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो आप लॉजिक फॉलो करें कंप्लीटली गलत है। यहाँ पे जो ओपन और क्लोज है ये तो सही है, इसकी वैल्यू आपको करेक्ट मिल जाएगी, पर हाई लो की वैल्यू गलत है। मैं कोड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये तरीका गलत क्यों है और इसका राइट तरीका क्या क्या कैलकुलेट करने का। कॉल इनपुट के टिक डेटा के बेस पे एक डेटा फ्रेम रेडी कर रखा है। मैं पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सी। मैं यहाँ पे सी को प्रिंट कर देता हूँ। अगर आपको पता है कैसे कैंडल फॉर्म होती है, तो आप कोई गलती करोगे नहीं। ये देखते ही लगता है कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सी के डेटा को प्रिंट कर रखा है। यहाँ पे 10:01 पे एलटीपी क्या थी, 100 थी, कि 2 पे 102, 3 पे 101 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप यहाँ पी को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे पी का भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प के बेस पे एलटीपी है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसकी हेल्प से मैं कैंडल फॉर्म करता हूँ। कैंडल कैसे फॉर्म होती है, मान लेते हैं मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो 10:00 की जो कैंडल बनेगी, मैं ये चार टिक की हेल्प से मैं कैंडल फॉर्म कर लूँगा। और 10:01 पे जो कैंडल फॉर्म होगी वो मैं इन चार इन्फॉर्मेशन की हेल्प से फॉर्म कर लूँ। तो मैं कैंडल पहले फॉर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैंडल फॉर्म कर रखी है। ये देखिए सी कैंडल आ गई मेरे पास 10 पे और ये 10:01 पे। और यहाँ पे मैंने पी कैंडल फॉर्म कर, मेरे पास सी और पी दो कैंडल मैंने फॉर्म कर दिए फ्रॉम टिक डेटा। यही तो होता है, ब्रोकर क्या करता है, आपको टिक डेटा कलेक्ट करता है, फिर से कैंडल फॉर्म करता है, आपको डिलीवर कर देता है एपीआई की हेल्प से। अब यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज है, तो जो कॉमन मेथड है मैंने क्या बताया, कि लोग यहाँ पे ओपन को ओपन से, हाई को हाई से, लो को लो से ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कंबाइंड कैंडल फॉर्म कर रखी है। मैं इसको रन करूंगा, मैंने सिंपल ऐड कर दी। ओके, यहाँ पे सी था और ये पी है, इसका मैं ओपन ओपन हाई हाई लो लो एंड क्लोज को सबको ऐड कर दिया है। आप देखेंगे 100 और 80, इसको मैंने ऐड कर दिया, 180 हो गया। हाई को आप ऐड करोगे 103 और 80, ये होगा आपका 183 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपने कंबाइंड प्रीमियम कैंडल फॉर्म कर, और लोग लगता है कि मेथड करेक्ट है, ये गलत है। यहाँ पे अगर आप ओपन और क्लोज की बात करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाई लो यहाँ पे वैल्यू गलत है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हाई लो एक इवेंट है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेड लाइन से मार्क किया हुआ, हाई लो इज नॉट अ नंबर, ये इवेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 10, ये जो कॉल की वैल्यू थी, यहाँ पे हाई कब बना था, अगर आप बात करेंगे 10:00 कैंडल पे, यहाँ पे हाई कब बना आप देखिए। यहाँ पे आप फॉलो करिए 10:00 कैंडल। ओके, ये 4 वैल्यू आप चेक करेंगे तो 100, 02, 01, 03, यहाँ पे हाई कब बना है, 102 बना है यहाँ पे। ओके, 10:02 पे हाई बना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बना है 04 पे, यहाँ पे 103 की वैल्यू है, हाई है, राइट। अब इसी टाइम पे पुट की वैल्यू क्या है, 103 थी। इस टाइम पे पुट की वैल्यू क्या थी आपकी देखिए, 10:04 पे पुट की वैल्यू है 72। तो आपको 72 और 103 को ऐड करोगे क्या होगा, ये 175 हो जाएगा, राइट। तो आपकी वैल्यू 175 होगी ना 10:04 पे। तो हाई आपको मिलेगा नहीं, आप क्या कर रहे हो 103, और यहाँ पे जो हाई क्या है 80 है, आपने इसको ऐड कर दिया 103 को 80 को। 80 कब था, 80 तो 10:00 पे था, सॉरी 10:01 पे था। ऐसे ऐड नहीं करना, आपको टिक लेवल पे ऐड करना होगा, फिर उस टिक से आपको कैंडल फॉर्म करनी है, राइट। तो आई थिंक आपको आइडिया मिल गया कि आपको हाई और लो को ऐड नहीं करना होता। तो राइट तरीका क्या होगा, इसके लिए आपको टिक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जो ब्रोकर आपको देता है ओएचएसडी डेटा, उसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो कैसे टिक कलेक्ट करेंगे, इसके लिए आपको सॉकेट यूज करनी पड़ेगी। वो पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आप कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे कैंडल फॉर्म करोगे, मैं बस आपको मेथड बता रहा हूँ कि क्या मेथड आप फॉलो करेंगे। तो राइट में क्या होगा, आपको यहाँ पे सी और पी के टिक को कैप्चर करना होगा, फिर उस टिक लेवल पे आपको ऐड करना होगा सेकंड लेवल पे एलटीपी को, उसके बाद आप कैंडल फॉर्म करेंगे, राइट। तो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया, ये सी पी का डेटा है। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे रन किया इसको, अगेन वो सी पी फिर से फॉर्म हो गया है। अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे पी कर देते हैं।
तो मैंने क्या किया, सी और पी को मर्ज किया। हम यहाँ पे पांडा का मर्ज आपस में अप्लाई करेंगे और टाइम इस टाइम के बेस पे दोनों को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से कैंडल आपको मिलेगी। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। आफ्टर मर्जिंग यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का डेटा फ्रेम मिलेगा। यहाँ पे टाइम स्टैम्प है और यहाँ पे कॉल की वैल्यू, यहाँ पे पुट की वैल्यू, इसको आप ऐड करोगे। यहाँ पे अब मैं कॉल को पुट को ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से डेटा फ्रेम मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दिया 100, 80, 180। अब आपको टिक लेवल पे ऐड करना है। ओके, कंबाइन कैंडल पे ऐड नहीं करना, सॉरी कंप्लीट कैंडल पे ऐड नहीं करना होता, आपको टिक डेटा लेवल पे ऐड करना। आपने ऐड कर दिया। हमने इस स्टेप में आपको कंबाइन कॉलम के बेस पे आपको अब कैंडल फॉर्म कर दिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे कैंडल फॉर्म कर रखी है दिस वन, और यहाँ पे आपको मिलता है करेक्ट कैंडल फॉर कंबाइन ट्री। अब ये देखिए करेक्ट कैंडल है और आपने जो कैलकुलेट किया है हाई लो ऐड करके, मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ओपन एंड क्लोज में कोई इशू नहीं है, वो करेक्ट आएगा, पर हाई लो की वैल्यू गलत आएगी। अब देखिए राइट मेथड के हिसाब से आपकी लो वैल्यू क्या थी 175, हाई क्या है 181, और जो आप कंबाइन ऐड करोगे तो 183 आएगा और 172 हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना मिसमैच है। तो आपको हाई और लो को ऐड नहीं करना, आपको टिक लेवल पे पहले प्राइस को ऐड करना और फिर उससे कैंडल फॉर्म करनी। आई होप यू गेट आइडिया कैसे आप कंबाइन पीएम की कैंडल को राइट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।